बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं छाया मत छूना। इस कविता के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। इनका जन्म ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में 22 अगस्त सन 1918 में हुआ था। प्रस्तुत कविता में कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद करके अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूबे न रहकर अपने वर्तमान की स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं छाया मत छूना, अर्थात अपनी पुरानी यादों को मत याद करना। अपनी पुरानी यादों को याद करके अपने वर्तमान के सुनहरे पलों को मत बेकार करना। जब हम पुरानी यादों को याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, परंतु जैसे ही हम उन यादों को भूलकर वर्तमान में जब हम वापस आते हैं तो हमें उसका अभाव महसूस होता है और उसी के कारण फिर हमें दुख पहुंचता है। हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा वर्तमान भी दुख से भर जाता है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। बच्चों, इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि अपनी पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहिए, उससे मन और दुखी होगा। जीवन में है सुरंग सूदिया सुहानी। ये सारी यादें रंग बिरंगी छवियों की तरह सामने प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी पुराने मीठे पलों को याद कर रहे हैं। ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवि की तरह प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। चांदनी रात को चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की भी याद दिला रहा है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुत्तन के फूलों की तरह बनी चांदनी। अपने प्रिय के बालों में लगे हुए फूल की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वो पुरानी यादों रूपी छवि है, जिसे याद करने से केवल दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए कवि कहते हैं छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अर्थात अपनी पुरानी यादों को मत याद करना, उससे मन और ज़्यादा दुखी होगा। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि का मानना है कि इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में धन, ख्याति, मान सम्मान आदि के पीछे व्यर्थ नहीं भागना चाहिए। ये सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना है कि हमें अपने जीवन काल में यश, ख्याति, इन सब के पीछे हम भागते रहते हैं और खुद को बड़ा महसूर समझते हैं, लेकिन जैसे ही हर चांदनी के बाद काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। हमें ये संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने से, अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वास्तविक जीवन की तरह कठोर सच्चाइयों का सामना डटकर करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छाया के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने पर हमें दुख बार बार मिलेगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना।
कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वे अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधा मिल जाए वे कभी खुश नहीं रहता है, अर्थात वे बाहर से तो सुखी दिखता है पर अंदर उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी हो जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा के दुख की कोई सीमा नहीं है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं कि चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का न खिलना या फिर बसंत ऋतु के जाने पर फूलों का न खिलना हो। हम इन सब चीज़ों के विलाप में मन को दुखी कर बैठते हैं। इसलिए कवि संदेश देना चाहता है कि जो चीज़ हमें ना मिले या फिर जो चीज़ हमारे बस में ना हो उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें चुपचाप बैठे रहने से कोई समाधान नहीं है, बल्कि व्यर्थ भी कठिन परिस्थितियों का हम डटकर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करना चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज का ये छाया मत छूना पार्ट आपका खत्म हुआ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।